खनन में नियम तोड़े तो अब 50 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 1 अगस्त से नए खनन शास्त्री नियम लागू होने जा रहे हैं, वहीं उल्लंघन पर कड़ा प्रावधान होगा। तो 1 अगस्त से नए खनन शास्त्री नियम लागू हो चुके हैं, अब उल्लंघन पर प्रावधान भी कड़ा होगा। खनन नियम तोड़ने पर अब 50 लाख रुपए तक सिविल शास्त्री देनी होगी। रिपोर्ट में देरी होने पर प्रतिदिन 500 से 3000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा और खनिज रियायत शर्त उल्लंघन पर प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए तक शास्ति, बिना रियायत उल्लंघन पर 10 लाख से 25 लाख तक जुर्माना लगेगा। अधिनियम उल्लंघन मामलों में अधिकतम 50 लाख रुपए तक का दंड होगा। तो वही शिकायत मिलने पर कारण बताओ नोटिस की जांच होगी। आरोपी पक्ष को सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर भी दिए जाएंगे हालांकि, लेकिन न्याय निर्णायक अधिकारी 6 माह में जांच प्रक्रिया को पूरी करेंगे। अपील के लिए 30 दिन और 10% राशि अनिवार्य होगी। तो नए नियमों से खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी। तो ऐसे में अब खनन नियम तोड़ना भारी पड़ने वाला है, नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। 1 अगस्त से खनन शास्त्री नियम लागू हो चुके हैं और खनन नियम का उल्लंघन करने पर अब 50 लाख रुपए तक का अलग अलग श्रेणियों में जुर्माना भरना पड़ सकता है। बड़ा अपडेट, शिकायत मिलने पर कारण बताओ नोटिस से जांच की शुरुआत होगी। आरोपी पक्ष को अपना सुनवाई का साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका भी मिलेगा न्याय अधिकारी को, लेकिन 6 माह में जांच प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अपील के लिए 30 दिन और 10% की राशि अनिवार्य कर दी गई है। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का खनन नियमों में ये बड़ा बदलाव, ये सख्त नियम 1 अगस्त से लागू कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट इस वक्त का। ऐसे में अब खनन नियमों में और भी ज्यादा सख्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि अब 50 लाख तक का दंड जो है वो भरना होगा, जुर्माना जो है लग सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, अब खनन के नियम और ज्यादा सख्त हो गए हैं, अलग अलग श्रेणियों में 50 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। क्या जानकारी नए नियमों को लेकर? माधुरी, देखिए, निश्चित तौर पर अवैध खनन एक ऐसा नासूर था जिससे राजस्थानी नहीं, देश के वो सभी राज्य त्रस्त थे जहां पर खनन होता है विभिन्न खनिजों का, और लगातार अवैध खनन माफिया वहां पर इस तरह के प्रयास करता रहा है कि वो अवैध खनन करे। और कुछ शिकायतें ऐसी भी थी कि जो लैसी हैं, जो नियम मुताबिक जिनको खनन के लिए आवंटन किया गया था पट्टों का, वो भी नियमों से बाहर जाकर के खनन करते रहे। तो ऐसे में उन सभी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार के जो खान मंत्रालय, उसने एक खान और खनिज शास्त्री का न्याय निर्णय नियम 2026 लागू कर दिए हैं। ये 1 अगस्त से प्रभावी हो गया। 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, यानी अब जो मनमानी करेगा खनन के अंदर उसको एक मोटा जुर्माना उसको भुगतना होगा। और इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया, पूरी एसओपी जारी कर दी गई, जिसमें खासकर अब जब शिकायत से लेकर कार्रवाई तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसके नियम बना दिए गए। यानी संबंधित व्यक्ति को सबसे पहले नोटिस जारी किया जाएगा, जवाब देने के लिए कम से कम 15 दिन का उसको समय मिलेगा। जरूरत पड़ने पर उसकी व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई भी होगी, दस्तावेज और अपना पक्ष रखने का उसको मौका भी दिया जाएगा, और जांच पूरी होने के बाद नोटिस जारी करते हुए जुर्माने के आदेश भी जारी किए जाएंगे। यानी कि अब किसी भी रूप में अगर वो अवैध खनन करता है या खनन नियमों को तोड़ता है तो उसको मोटा जुर्माना देना पड़ेगा। अगर हम इस पर सीधे तौर पर बात करें, क्योंकि राजस्थान में तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही खान मंत्री भी हैं, तो उनके निर्देश पर एक ऐसा अभियान शुरू किया गया जिसको आज 14 महीने से ज्यादा का समय हो गया। निश्चित तौर पर उसने अवैध खनन माफिया की कमर तोड़ कर रखी है। लेकिन नए नियमों की बात करें तो उसका फायदा अब सरकार के राजस्व में भी होगा, अवैध खनन भी रुकेगा। 5 हेक्टेयर तक की बात करें ना अपन अगर हिमाद्री, तो उसमें प्रतिदिन 500 रुपए तक का जुर्माना है, उसमें 25,000 रुपए तक अधिकतम इसकी सीमा होगी। 5 से 50 हेक्टेयर तक ये स्थिति 1,000 रुपए प्रतिदिन या 1 लाख रुपए अधिकतम, और 50 से 150 हेक्टेयर तक की बात करें तो 2,000 रुपए प्रतिदिन या अधिकतम 2 लाख रुपए। 150 हेक्टेयर या उससे अधिक पर अधिकतम प्रतिदिन 3,000 रुपए और अधिकतम 3 लाख रुपए तक उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा भी रिपोर्ट या सूचना से जुड़े नियम जो तोड़े जाएंगे तो उन पर 5,000 रुपए प्रतिदिन तक का है, अधिकतम 5 लाख रुपए तक का प्रावधान है।
गंभीर नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख से 25 लाख रुपए तक और कुछ मामलों में अधिकतम 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि अब कोई भी बचेगा नहीं जो भी अवैध खनन करेगा या अवैध खनिज का परिवहन या भंडारण करेगा, स्टॉक करेगा, या जिस लैसी को नियम मुताबिक दी गई है खान, चाहे वो कंपोजिट लाइसेंस हो, चाहे वो माइनिंग लाइसेंस हो या क्वेरी लाइसेंस हो, उनको अब नियम मुताबिक ही करना पड़ेगा। अगर उनके खिलाफ किसी भी तरह की सक्षम जांच के बाद अगर ये पता लगता है कि वो अवैध खनन कर रहा है या नियमों को तोड़ रहा है तो निश्चित तौर पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। तो ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है, जिसका राजस्थान जैसे वो राज्य जहां पर अधिकतम जो खनिज परिवहन या खनिज का दोहन होता है, उत्पादन होता है, वहां पर ये बहुत ही फायदेमंद होंगे। इसका अवैध खनन भी रुकेगा और जो लेसीज हैं जिनको आधिकारिक तौर पर खनन आवंटन किया गया वो भी नियमों के मुताबिक ही खनन का कार्य करेंगे। इससे न तो पर्यावरण को नुकसान होगा, न राजस्व लीकेज होगा और इससे निश्चित तौर पर रोजगार भी बढ़ेगा और एक नियंत्रित तरीके से, जैसा सरकार चाहती है कि सस्टेनेबल माइनिंग हो, नियंत्रित माइनिंग हो, उस माइनिंग की जो सोच है वो भी निश्चित तौर पर फलीभूत होगी। तो ये पूरे जो नियम है, जो नए नियम निकाले गए हैं, दंड का शास्ति का जो प्रावधान किया गया वो 1 अगस्त यानी कल से लागू हो चुके हैं और अब जैसे ही कोई शिकायत मिलेगी तो उसको पूरी प्रक्रिया के तहत इन दंड के प्रावधानों से होकर के गुजरना होगा। तो बेहतर तो यही होगा कि जितना भी लेसीज हैं या जो भी दूसरे खनन व्यवसायी हैं जो खनन से जुड़े हुए हैं, उनको निश्चित तौर पर नियमों की पालना करनी होगी। पालना नहीं करने पर उनको मोटे जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। जी शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए।